सन 1939। दुनिया अभी पहली आलमी जंग के जख्मों से पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि तारीख एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। यूरोप के आसमान पर जंग के बादल दोबारा मंडलाने लगे थे और इंसानियत एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़ रही थी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख देना था। ये कहानी सिर्फ हथियारों, फौजों और मैदान जंग की नहीं है। ये कहानी खौफ, उम्मीद, कुर्बानी और इंसानी हौसले की भी है। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की फौज ने पोलैंड की सरहद अबूर की। टैंक्स की गरज, जंगी तैयारों की आवाज और गिरते हुए बमों ने एक खामोश सुबह को खौफनाक जंग में बदल दिया। चंद ही दिनों में यूरोप के बड़े मुमालिक इस आग में कूद पड़े और दूसरी आलमी जंग का आगाज हो गया। जर्मनी के रहनुमा एडोल्फ हिटलर एक ऐसी सल्तनत का ख्वाब देख रहे थे जो पूरे यूरोप पर हुकूमत करे। उनकी फौजें तेजी से एक के बाद एक मुल्क पर कब्जा करती गईं। फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, कई मुमालिक जर्मन ताकत के सामने झुक गए। यूरोप का नक्शा बदलने लगा और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। मगर ये जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही। जल्द ही ये एक आलमी तूफान बन गई। मशरिक में जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। दिसंबर 1941 में जब जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया। अब ये जंग वाकई पूरी दुनिया की जंग बन चुकी थी। शहरों पर बमबारी होने लगी, कारखानों में दिन रात असलह तैयार होने लगा और लाखों नौजवान अपने घरों को छोड़कर जंग के मैदानों की तरफ रवाना होने लगे। मैदान जंग पर टैंक्स गरजते थे, तैयारे आसमान को चीरते थे और समंदरों में जंगी जहाज आमने सामने आ जाते थे। मगर इस शोर के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी, आम लोगों की कहानी। माओं की आंखों में इंतजार था, बच्चों के दिलों में खौफ था और सिपाहियों के दिलों में उम्मीद थी कि शायद एक दिन ये जंग खत्म हो जाए। वक्त के साथ जंग ने अपनी सबसे तारीक शक्ल दिखाई। नाजी जर्मनी के जुल्म और नस्लकुशी ने लाखों बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां छीन लीं। तारीख के ये बाब आज भी इंसानियत को याद दिलाते हैं कि नफरत और तासुब कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। मगर जंग का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। 1944 में इत्तहादी अफवाज ने फ्रांस के साहिलों पर एक अजीम हमला किया जिसे डी-डे कहा जाता है। हजारों फौजी समंदर की लहरों के दरमियान साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये लम्हा तारीख का एक बड़ा मोड़ बनने वाला था। इसी दौरान मशरिक में सोवियत फौज जर्मन अफवाज को पीछे ढकेल रही थी। शहर दर शहर, मोर्चा दर मोर्चा जर्मनी की ताकत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार 1945 में वो लम्हा आया जब यूरोप में जंग खत्म होने का ऐलान हुआ। हिटलर की हुकूमत खत्म हो गई और यूरोप ने एक तवील और दर्दनाक जंग के बाद सुकून की सांस ली। लेकिन दुनिया अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुई थी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिए। एक लम्हे में शहर मलबे में बदल गए और इंसानियत ने पहली बार एटॉमिक ताकत की तबाही को देखा। कुछ ही दिनों बाद जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग बिलाखिर खत्म हो गई। 6 साल तक जारी रहने वाली इस जंग ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। करोड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं, शहर तबाह हो गए और इंसानियत ने अपने ही हाथों अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को देख लिया। मगर इसी तबाही के बाद एक नया अज़्म भी पैदा हुआ। दुनिया ने अमन के लिए नए इदारे बनाए, नए मुआहदे किए और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पैदा करने की कोशिश की। दूसरी आलमी जंग हमें एक अहम सबक देती है कि ताकत और नफरत से दुनिया तो बदली जा सकती है, मगर अमन सिर्फ समझ, बर्दाश्त और इंसानियत से ही पैदा होता है। और शायद इसीलिए तारीख के इन तारीख सालों को याद रखना ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें समझ सकें कि जंग की असल कीमत क्या होती है और अमन की असल अहमियत क्या है।